ओम शांति। भट्टी का आज पहला दिन था, दूसरा कल आखिरी, आज पहला था, यही मैं कह रहा हूँ। कल ओपनिंग, आज पहला। बाबा की मुरलियों में आज कल बहुत प्रेरणाएं आ रही हैं। क्या बनो? संपूर्ण निर्विकारी। चाहते हैं बनना या ऐसे ही ठीक है? सोच लो अच्छी तरह। निर्विकारी की परिभाषा बहुत लंबी है और फाइनल परिभाषा यही है, जब आत्मा पूरी तरह व्यर्थ से मुक्त हो जाती है तब वो संपूर्ण निर्विकारी है। और तब ऐसी आत्माओं से इतने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं कि वातावरण को शुद्ध कर देते हैं, प्रकृति को पावन कर देते हैं और खुद को फरिश्ते स्वरूप में स्थित कर देते हैं। माताएं होंगी व्यर्थ से मुक्त? सोच के उत्तर देना है, नहीं बाबा की आगे तरह सब हाथ उठा दें। टॉपिक गहरा है, व्यर्थ से मुक्त होना। सोच लो क्या करना पड़ेगा पहले इसके लिए? व्यर्थ सुनने से मुक्ति। अगर व्यर्थ सुनने में बहुत रुचि है, एक भाई कल अनुभव सुना रहा था, वो गए गांव में गीता पाठशाला में क्लास कराने। जब जा रहे थे, दो माताएं, एक के सिर पे घास की गठरी थी और दूसरे की गोद में बच्चा और सिर पे पानी का मटका, दोनों बात कर रही थी। और जब वो 1.5 घंटे के बाद क्लास करा के लौटे तो वो वहीं थी, खड़ी खड़ी बात कर रही थी, बोझ भी नहीं लग रहा था। अब बोलो व्यर्थ खत्म होगा? कईयों ने सोच लिया है कि अपने मन की सारी बात दूसरों को सुना के हल्के हो जाएंगे, इसलिए माताएं दूसरों को सारी बात सुना देती हैं। बहू ने बहुत तंग किया है, सिर भारी है, सब सुना के खाली किया, लेकिन क्या नुकसान होगा? बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे हम, बनावटी नहीं। क्या नुकसान होगा? बोलो। समाने की शक्ति दिनों दिन खत्म होती जाएगी, आत्मा कमजोर होती जाएगी। ये बात माताओं की नहीं, भाई भी सभी ध्यान दें कि अगर हम व्यर्थ में ज़्यादा रहते हैं और मन भारी होता है बहुत सारी बातें सुनकर, ठीक है दूसरों को सुनाने से थोड़ा हल्का तो हो जाएगा, परंतु हमें प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि बातों का इफेक्ट हमारे मन पर ना आए। मैं सबको एक चीज से सावधान कर रहा हूँ आजकल, कोई उस बात को समझते हैं, कोई नहीं समझ पाते हैं। अधिकतर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ब्राह्मणों में भी। समय कहाँ पहुँच गया है। मानसिक रोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी अभी की एक बात सुनाऊं। एक लड़की का फोन आया अभी शाम को, तो सीए की परीक्षा दे रही वो, सब कुछ अच्छा था लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। समस्या हुई है कि सब कुछ भूल रही है। 10 मिनट पहले कोई पैसे दे के गया, उसे भूल गया, कोई देख गया, कहा मेरे साथ ये क्या हो रहा, मैं सीए कैसे करूँगी, फिर मुश्किल काम हो जाएगा ना। अब एग्जाम में बैठेगी तो सब कुछ भूल जाएगा। तो ये समय का इफेक्ट है। समझ रहे सब? माताएं समझती हैं?
अभी संसार में ऐसा बहुत कुछ होने जा रहा है। क्यों है ये? क्यों है? माताएं बताएंगी। नहीं, व्यर्थ उसको था ही नहीं। कहा मैं तो पढ़ती ही रही हूं। ये है कर्मों का खेल। अब सभी, अब ध्यान से सुन ले, मैं सुनाऊंगा तो हर हफ्ते जिसकी समझ में आता जाए। अब सभी के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होने का समय चालू हो गया है। वो चाहे आप हों, आपके प्यारे बच्चे हों, किसी का पति हो, माँ बाप हों, उसमें इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं। पाप सभी के हुए हैं बहुत ज़्यादा। वो अब चुकतू होंगे ताकि सब आत्माएं पावन बन के घर जा सके। होंगे या नहीं? तो क्या करना पड़ेगा? ये ज्ञान तो मिल गया कि होंगे, तो करें क्या? बोलो। इसके प्रभाव से मुक्त तो सबको होना है। बोलो। योग बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि जब आत्मा इस कर्मों के हिसाब किताब के चक्रव्यूह में फंस जाती है तब योग नहीं लगता। तब बिल्कुल योग नहीं लगता, जीरो हो जाता है। खुशी भी नहीं होती, मन शांत भी नहीं होता, एकाग्र भी नहीं होता। तो हमें, जब हम ठीक ठाक हैं, अब तो सब ठीक ठाक है ना, योग अभ्यास अच्छा कर लेना चाहिए। अब सब सोचेंगे भट्टी में, भट्टी वाले भी हैं, दूसरे भी हैं सेवाधारी, सब विचार करेंगे अब अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ हम क्या कर सकते हैं। मैंने आपको एक कन्या का उदाहरण दिया, अब वो कुछ नहीं कर सकती, मेमोरी बिल्कुल वीक हो गया। आयु 23 साल केवल, ये नहीं कि 75 साल की हो गई तब तो मेमोरी वीक हो ही जाती है। लेकिन छोटी आयु में मेमोरी का चले जाना ये एक बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है। तो पढ़ाई तो होगी नहीं, जो वो तैयारी करेगी वो कहाँ याद रहेगा एग्जाम में उसको। तो सभी अपने को व्यर्थ से मुक्त करके अपने टीचर स्वयं बने। मामा जब थी और बाबा साकार में थे, ये बात हमारे यज्ञ में बहुत ज़्यादा ध्यान में दिलाई जाती थी कि सभी अपने टीचर स्वयं बने। अपने को प्रेरित करना, अपने को उमंग उत्साह में रखना, अपने को नई नई प्रेरणाएं देना, ये स्वयं करना है। इसको कहते हैं स्वचिंतन करना। इस स्वचिंतन की बहुत आवश्यकता है। थोड़ा सा अलग होकर अपने बारे में सोचना है। किस लिए आए हैं बाबा के पास? बाबा हमें क्या देने आया है? ये समय भी यदि हमने उलझनों में बिता दिया, समय आएगा वापिस। गया हुआ समय वापिस नहीं आता। करेंगे चिंतन। यहाँ जैसे आप आए हैं वैसे जाएंगे नहीं। बोलो, किस किस को स्वीकार है? कुछ विशेष उमंगों के साथ। अब यह हाथ घर में भी उठाना, जाके घर में जाते आधा तो वैसे ही कम हो जाता है, अनेक बातें आ जाती हैं। लेकिन अगर मनुष्य चाहे, अगर वो स्वयं को उमंग उत्साह में रखना चाहे तो रख सकता है। उसके लिए रोज हमें क्या मिलता है? रोज मुरली से ज्ञान।
मुरली पर अगर हमारा ध्यान है, मुरली में अगर हमारा रस है, तो हम स्वयं को उमंग उत्साह में रख सकते हैं। नहीं तो बहुत चीज़ें हर एक के जीवन में हैं ही, परिवारों में हैं। ये आपकी गलती नहीं कि परिवार में जाके भूल जाता है, ये तो बड़ा नेचुरल है ना। आप यहाँ से गए और पता चला घर में जाते ही कि पड़ोसी ने ये कर दिया है, रहेगा नशा या पड़ोसी का ही प्रभाव आ जाएगा। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ से आप गए, आपको पता चला बच्चे की तबीयत खराब है, स्थिति बिगड़ जाएगी सारी। तो इन सब के लिए कुछ ना कुछ अभ्यास पहले से ही चालू रखना चाहिए। तो करेंगे कुछ अभ्यास। मेरा एक संकल्प है। बाबा की मुरली तो बहुत सुंदर चली है। कौन सी बात अच्छी लगी थी परसों की मुरली से? बताओ किसको क्या अच्छा लगा? सबसे पावरफुल बात क्या थी? नहीं, एक बोले, हाथ उठा के। सबकी अलग अलग आवाज होती, बोलो। क्या कहा उसमें? विश्व सेवा में बोलो, किसको याद है विश्व सेवा? नहीं, वो तो हुआ। हाँ हाँ, तो बाबा के पास तो आवाज बहुत पहुंचती है। किनकी? बच्चों की नहीं, दुखी आत्माओं की। बच्चे भी कोई दुखी होंगे, उनकी पहुंचेगी, क्योंकि उनकी आवाज को रोकने वाला ऊपर तक कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ हमें आवाज आए तो बीच में रोकने वाले बहुत हैं। भक्तों की आवाज आए, दीन दुखियों की आए। लेकिन अब आवाज आए या ना आए, वो तो तब का समय था। 2010 की मुरली थी ना, 11 साल पहले की। अब तो आवाज टीवी से ही सुनाई दे रही है, योग में सुनने की जरूरत नहीं। अब तो दिख रहा है दुख शांति चारों ओर बढ़ता जा रहा है। ये मानसिक रोग ऐसी चीज है जिसका पता तो नहीं चलता, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी नहीं आते। जैसा कोरोना के समय हाहाकार हुआ, वो भी नहीं होता। लेकिन ये मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर बहुत बढ़ रहा है। अचानक मृत्यु का खेल बहुत चल चुका है। बाबा बोलते हैं ना, अचानक। इसलिए दुख भरी आवाज संसार में बढ़ती जा रही है। और बाबा ने एक बात कही थी जो बड़ी गहरी है विनाश के लिए। इसलिए कल परसों मैंने कहा अभी एटम बम छूटने का समय नहीं आया है, थोड़ा आएगा। अब तो ब्राह्मणों को जगा रहा है बाबा। ये छोटे मोटे बम छुटवाता है कि जागो, सो गए हो। तो बाबा ने कहा था, जब संसार का हर व्यक्ति भगवान को पुकारेगा, हे प्रभु ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, इसको नष्ट करो, तब विनाश होगा फाइनल। अभी वो आवाज शुरू नहीं हुई। अभी तो यूक्रेन का युद्ध देखा, तब लोग डर गए। अब शांत हो रहा है तो सब शांत हो गए। ठीक है, तो होता रहता है। लोग क्या कहते हैं फिर? ये तो होता रहता है। लेकिन ये सब हम सभी को जगाने के तरीके भी हैं इस ड्रामा में। तो सबसे पावरफुल बात यही थी कि भक्तों की आवाज सुनकर, तुम कौन हो? दयालु, कृपालु, बोलो आगे, रहम दिल, और बोलो दुख हरता सुख करता हो। बाबा ने ये भी कहा कि भक्त बाबा को याद करते हैं, पुकारते हैं दुखी होकर, और बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं कि बच्चे इन्हें सकाश दो, क्योंकि बाबा की सकाश को वो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? कनेक्शन नहीं है उनका उससे।
जहाँ कनेक्शन नहीं वहाँ वाइब्रेशंस कैसे आएंगे? कनेक्शन है इस देव देवियों से। कौन है वो? वाह, बड़े उमंग से बोला। तो आपके भक्त पुकार रहे हैं, अब तो सुनते हैं ना कि पुकार रहे हैं, नहीं तो मंदिर में जाके सुना है करो। तो क्या तैयारी करें जो हम भक्तों की पुकार सुनकर उन्हें, बाबा के तो बहुत अच्छे शब्द थे, पुकार सुनो और उपकार करो। परसों नहीं थे, पहले थे, पुकार सुनो और उपकार करो, अर्थात उनके दुख हरो, उनकी अशांति को दूर करो, उनकी पीड़ाओं को नष्ट करो, उनकी चिंताओं को हरो। तो क्या तैयारी करनी पड़ेगी हमें? बोलो। देखो, हमें दूसरों की चिंताएं अगर हरनी है, अब ध्यान से सुन लेना। जो मैं कहने जा रहा हूं मुझे पता है कि सबके बस की बात वो नहीं है, फिर भी कोई तो करेंगे ना। जिनको सबकी चिंताएं हरनी हैं वो लंबा काल चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करें। जिनको दूसरों के दुख हरने हैं वो लंबा काल दुखों से मुक्त रहें। जिनको दूसरों के विघ्न हरने हैं उनका जीवन लंबा काल निर्विघ्न हो। जिनको दूसरों के भय मिटाने हैं, जो आजकल की एक बड़ी समस्या दूसरी उभरती जा रही है, मानसिक रोगों के साथ भय की वृद्धि। मृत्यु तो पहले भी होती थी, पर कोरोना ने सभी को भयभीत किया है। तो जिनको दूसरों को निर्भयता का दान देना है वो लंबा काल भय से मुक्त रहे हों। अब सोच ले, हर बात पे सबको विचार करना है। हमारे पास योग की शक्ति बहुत हो, प्योरिटी की शक्ति भी बहुत हो। अगर हमने पवित्रता अपना कर अपना जीवन व्यर्थ में चला दिया है, बहुत आत्माएं ऐसी जिन्होंने ब्रह्मचर्य पक्का अपना लिया लेकिन व्यर्थ में बहुत रहते हैं, तो क्या होगा? प्योरिटी का तेज उनके जीवन में नहीं रहेगा। उनकी प्योरिटी ऐसी होगी जैसे एक छोटा सा बल्ब होता है ना, यहाँ तक लाइट जाती है बस। संसार के लिए लाइट हाउस बन जाएं, इसके लिए बहुत अच्छी प्योरिटी की पावर चाहिए। समझ रहे हैं सभी? केवल ब्रह्मचर्य से काम नहीं चलेगा, वो भी कठिन है बहुतों के लिए तो, लेकिन अगर प्योरिटी अपना ली है तो व्यर्थ से मुक्त अपने को करके बहुत अच्छी प्योरिटी की शक्ति अपने अंदर भरेंगे। इससे ही हम आगे बढ़ सकेंगे। स्वीकार है? भाइयों से पूछ रहा हूँ, स्वीकार है? अगर संसार को बहुत कुछ देना है, अगर विश्व का कल्याण करना है, सचमुच तीसरी बहुत बड़ी त्रासदी संसार में बढ़ती ही जा रही है, बताओ कौन सी? नहीं, ये तो मैंने वर्णन की जो नहीं बताई अब तक। हाँ, भटकती तमो प्रधान आत्माओं के प्रकोप, और वो दिखाई नहीं देता। मान लो इस हॉल के ऊपर 100 भटकती आत्माएं भटक रही हों, तो क्या होगा नीचे वालों को? वो कहीं आए जाए या नहीं, आपको तंग करें या ना करें, सभी तंग करने वाले नहीं होते, उनमें अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनकी बैड एनर्जी नीचे वालों को कष्ट देती रहेगी, किसी को सोने नहीं देगी, किसी को खुश नहीं रहने देगी, किसी का मन ही नहीं लगेगा, बिना मतलब की लड़ाई होती रहेगी आपस में, ये सब होता है। तो एक समय ऐसा आएगा, आप उस दिन की कल्पना करो जब एटम बम्स छूट जाएंगे। करोड़ों करोड़ों आत्माएं, करोड़ों भी कहना कम है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़
अंतरिक्ष में भटक जाएंगे, ऊपर आकाश में। अब उनसे कितनी बैड एनर्जी फैलेगी नीचे, समझ सकते हैं ना। उनका कल्याण कौन करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? हम तो करेंगे, बिल्कुल हम ही उनके लिए मास्टर मुक्ति दाता हैं। बाबा उनको मुक्ति नहीं देगा, हमसे दिलवाएगा। हम माध्यम बनेंगे बाबा की शक्तियां लेकर उन आत्माओं को देना। बाबा का डायरेक्ट काम नहीं चलता, हमारे माध्यम से चलता है। तो क्या करेंगे, अभी सुन लें। जो करना चाहते हैं ऐसा, आत्माओं का आह्वान नहीं करेंगे। कईयों ने कर दी है ये गलती। छत पे गए, आ जाओ आत्माओं, मैं तुम्हें मुक्ति दूं, मैं तुम्हें मुक्ति देती हूँ, और जब आने लगी तो डर के नीचे भाग गई। ये तो बहुत आने लगी, हमने तो सोचा ही नहीं था। एक बहन ने कहा 300 आ गए, लगा उसे बहुत सारे हैं। अब क्या करें, ये नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मास्टर मुक्ति दाता हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर ऐसा अभ्यास करेंगे कि मैं आकाश में हूँ। सोच लो ये कौन कर सकेंगे, मैं आकाश में हूँ। जो सदा धरती से जुड़े रहेंगे वो ऊपर नहीं जा सकेंगे। जो थोड़े डिटैच होंगे, अनासक्त होंगे, वो ऊपर स्थित होंगे। और बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, शक्तियों की, और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। और संकल्प करें, ये आत्माएं शांत होकर ऊपर जा रही हैं घर की ओर। ये चित्र बनाएंगे मन में, घर की ओर जा रही हैं। तो ये काम जो कर सकें, लेकिन इस काम को करने के लिए योग कितना चाहिए, नहीं तो वो आपके पास आ जाएंगे। इसलिए सब नहीं करेंगे। जिनका योग और प्योरिटी बहुत अच्छी है वही ये काम करें। तो हम सभी को अपने को योग की शक्ति से भरपूर करना है। कितना योग चाहिए? नहीं, 8 घंटा तो कहने की बात है। सिटिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं। सिटिंग या मीटिंग वो आप जानो। 4 घंटे योग तो होना ही चाहिए। सिटिंग योग कह देंगे तो सब कह देंगे अपने बस का नहीं है। सिटिंग नहीं, योग सिटिंग माना बैठना। योग बैठने का सब्जेक्ट है ही नहीं। योग को बहुत आत्माएं समझ नहीं पा रही हैं, क्योंकि योग की विद्या भी बहुत गहन है। एक ही लाइन में कहता हूँ, वो अभी सब्जेक्ट नहीं है। स्मृति स्वरूप होना माना योग युक्त होना। बताओ स्मृति कौन सी? और भी कुछ? जैसे बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि 5000 साल का ये खेल पूरा हुआ, अब तुम्हें इस स्मृति में रहना योग युक्त। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, जैसे मैं ब्रह्मा तन में अवतरित हुआ, तुम भी इस देह में अवतरित आत्मा हो। स्मृति है। उसने स्मृति दिलाई बहुत सारे स्वमानों की। तुम महान हो इस सृष्टि में। हम सभी को सबसे ज़्यादा कठिनाई बाबा के बच्चों को जिस अभ्यास में हो रही है वो है स्वमान। बहुत लोग तो समझ ही नहीं पा रहे स्वमान है क्या भला, कैसे इसका अभ्यास करें। रिपीट कर लेते हैं। स्वमान का अर्थ है, देखो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप या कोई और बचपन से ही हल्के स्टूडेंट हैं, मुश्किल से पास होते हैं। क्या नुकसान होगा उन्हें? उनका स्वमान डाउन होता जाएगा, हीन भावना बढ़ती जाएगी। इंग्लिश में कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता जाएगा। एक बच्चा बहुत होशियार है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, उसका स्वमान सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता जाएगा।
अहंकार बढ़ जाता है, वो अलग चीज है। तो जो बच्चा हर जगह असफल हुआ, उसका सिर ऊंचा तो नहीं होगा ना, घर में आएगा ये तो कह देगा पास तो हो गया पर नंबर इतने ही आए हैं। माँ बाप खुश तो हो जाएंगे पर चाहेंगे तो सही ना बहुत अच्छे नंबर आए। किसी व्यक्ति का बचपन से ही अपमान बहुत हुआ परिवारों में, कईयों का होता है आजकल। किसी व्यक्ति को बचपन से ही कार्यों में असफलता बहुत मिली, बिजनेस कर रहे हैं, फेल होते गए, फेल होते गए, फेल होते गए, तो ऐसे में स्वमान बहुत डाउन हो जाता है। समझिए ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावनाएं जीवन में बहुत आ जाती हैं। तो एक खुशी और नशा होता नहीं, यही बात हम सब के साथ हुई थी जन्म जन्म। तो मंदिरों में जाके क्या कहने लगे थे? वही जो आप सब ने कहा है, हमने तो नहीं कहा। मैं कौन हूं? अपने को पापी कहने लगे थे। सोचा कोई और क्यों कहे, हम ही कह लें। मैं नीच पापी कपटी हूँ, मैं बहुत विकारी हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा। तो हीन भावनाएं बढ़ती गई। अब जब भगवान याद दिला रहा है तुम बहुत महान हो, तो अंदर जाने में देर लग रही है। अगर इस देरी को खत्म कर दिया जाए, उसने कहा तुम बहुत महान हो, और हमारी अंतरात्मा स्वीकार कर ले मैं बहुत महान हूँ, स्वमान की स्थिति बनती जाएगी। भले समय लगेगा लेकिन शुरुआत हो जाएगी ऊपर चलने की। मैं शिव शक्ति हूँ। कमजोर हो गए सभी आत्माएं, हार खाने लगे थे माया से, तो स्वमान डाउन हो गया था। अब बाबा ने याद दिलाया तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। लेकिन ये याद रहता नहीं, हार हो जाती है तो भूल जाता है हम विजयी हैं। ठीक करेंगे सभी इसको। अगर याद रखेंगे मैं विजयी आत्मा हूं, तो हार जीत में बदलने लगेगी। तो हमें अपने स्वमान को जगाते चलना है। बहुत स्वमान दिए हैं बाबा ने। भगवान बैठकर सम्मुख हमें प्यार करता है, सामने बैठकर हमसे बातें करता है। तो कईयों में एक दूरी और है, भक्ति से चली आ रही वो, कि वो बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं। दीन भाव, हाथ जोड़े खड़े हैं प्रभु जी के सामने। दीन भाव कहते हैं इसे भक्ति में, और भक्ति में दीन भाव को बहुत बढ़ाया गया। इसके विरुद्ध अहम भाव को माना गया, बीच का उन्हें पता नहीं था। दीन भाव नहीं, वो अगर सबसे बड़ा है तो हम, आगे बोलो भाई, बोलो, चुप बैठे भाई लोग। वो अगर बहुत बड़ा, हाईएस्ट ऑन हाई, सबसे ऊंचा, तो हम भी कम नहीं। राजा के 4 बच्चे हों तो राजा है, मान लो सम्राट है बहुत बड़े भूखंड का, लेकिन उसके बच्चों को भी नशा होगा या नहीं? और इस अंतर को मिटा दें इस भट्टी में। वो बहुत बड़ा, हम भी बहुत बड़े। अभिमान की बात इसमें नहीं है, ये स्वमान है। उस पर हमारा अधिकार है, वो हमारा है तो उसका सब कुछ। इस बात को बार बार अपने अंदर लाओ। ये अधिकार की फीलिंग, इसको चिंतन में लाने की जरूरत है कि हम भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े हुए नहीं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, प्रेयर। भक्ति में कहते हैं इसको प्रेयर। हम प्रेयर नहीं कर रहे, हम मालिक हैं। किसके? बोल दो अलग अलग सब।
इसलिए बाबा की एक बात आप सबको याद दिला दूं, आपके घरों में हो या ना हो तो ले जाना यहाँ से। जब भी मुश्किलात आए, अब तो याद आ गया होगा। नहीं, उत्तर नहीं आया। बोलो क्या कहना दिल से। अब मैं जो कुछ आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो ये, जब बाबा बोल रहे थे, ये वाणी ओम शांति भवन की है, जब बाबा कह रहे थे तो देखो ऐसे कह रहे थे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, मदद करो। हाथ जोड़ के नहीं, मदद कर दो बाबा। कैसे कहा? अधिकार से। इसको बस जान लें और यूज करें, रिक्वेस्ट नहीं। तो चौथी लाइन क्या थी? भाई बोलो। भाई लोग तो ठंडे ही बैठे हैं, के माताओं के ही पास है कलश ज्ञान का। तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। अब देखो कितना बड़ा अवसर है, भगवान मदद करने के लिए तैयार। कभी हो सका है ऐसा चारों युगों में? कभी ये बात ही नहीं सुनने में आई। वेदों के विद्वान, गीता जिन्होंने कंठस्थ की है, सारे दर्शन और उपनिषद जिनको याद हैं, उन्हें ये पता नहीं कि भगवान को इस तरह बांधा भी जा सकता है। और इसके पीछे है अपनापन। सभी आप लोग जो परिवारों में रहते हैं, सबको अपनेपन का अच्छा मालूम है। आपके बच्चों को माँ पर कितना अपनापन और अधिकार रहता है, पता है ना सबको। रात को 12 बजे भूख लग जाए, बच्चे को रोने लगे, बहुत भूख लगी है, माँ कहेगी सो जा, ये टाइम है क्या भोजन खाने का, सो जा, कल मिलेगा 8 बजे। कहेंगी? कोई कहेगी माता ऐसा? बोलो, हाथ उठाओ जो कहेगी। क्या करेंगे? ये अपनापन और अधिकार, ऐसा ही अपनापन और अधिकार बाबा के लिए हम उसे बांध सकते हैं। आता है बांधना? आता नहीं, आता नहीं। तो मैं कह रहा हूं, कहो ना आता है। चुप हो गए। मैं कोई सर्टिफिकेट थोड़ा ही दे रहा हूं, आपसे आता है। बाबा को चाहिए प्यार और भावनाएं। आज की एक हंसी की बात सुनाओ। कुछ माताओं ने कहीं से भोग के लिए पैसा भेजा, तो थोड़ा ही था, नाम 8 के लिखे थे, और मुझे कहा इनको भाई मैसेज दे देना अच्छा सा। तो जो भाई आया था ना, वो सब करके कहा, देखा थोड़ा सा पैसा दे के भोग लगवा रही। अरे मैंने कहा तुम गलत हो, भगवान को ये पैसा थोड़ा ही दिखाई देता है। पैसा उसके लिए क्या है? अभी चाहे तो 2-2 हजार के नोटों से भर दे पंडव, उनको भर देगा या नहीं? आपके भी सबके पर्स भर दे। पैसा उसके लिए क्या होता है? वो प्यार और भावनाएं। तो मुझे जब उसने कहा, तुरंत वो गीत याद आ गया, भावनाओं का भूखा है भगवान। क्या है? भाव का भूखा है भगवान, उसे तो ये चाहिए। तो बांध लेंगे सभी। भाई लोगों को आएगा बांधना, या माताओं को सौंप दिया है काम? आएगा। प्यार और अधिकार, दो ये रस्सियां हैं हमारे पास, इनमें भगवान को बांधा जा सकता है। इसलिए बहुत यूज करो। ये जो बाबा का महावाक्य है, जब भी मुश्किल आता है, प्यार से दिल से कहना, मेरे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ, मदद करो। फिर याद करना, बंधा हुआ है, इसको प्रयोग करो।
घर में कोई कठिनाई हो जाए, कोई समस्या आ जाए, चोर डाकू आ जाएं, आगे बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। बाबा ने बताया हुआ, भुखमरी जब बढ़ेगी बहुत आएंगे। तो ये सब याद करना, रोज एक बार इसको याद करके अपनी दिनचर्या में कहीं भी इसका प्रयोग करना। कहीं समस्या आ गई, कोई बीमारी आ गई, असहाय स्थिति हो गई, आपको लगने लगे कोई भी साथ नहीं दे रहा है, ऐसी स्थितियां आती हैं सबके जीवन में, रोज भी आती हैं, कभी कभी भी आती हैं। उस टाइम बाबा को अधिकार से बुला लेना, आओ मदद करो, देखो क्या होता है। बाबा ने इसका उत्तर दिया है। कभी कई बच्चे सोचते हैं बाबा तो निराकार है, बाबा ने कहा ये तो सत्य है कि मैं निराकार हूँ, लेकिन मैं किसी ना किसी को निमित्त बनाकर मदद कराऊंगा, क्योंकि जैसे हमारा उससे बहुत प्यार है, जन्म जन्म हमने उससे बहुत प्यार किया है या नहीं? बहुत प्यार किया, बिना जाने भी प्यार किया। उसका भी हमसे उतना ही प्यार है, बल्कि उतना तो कहना छोटी बात हो गई, बहुत ज़्यादा। वो तो प्यार का सागर है। हम इसका फायदा उठाएंगे, सब फायदा उठाना सीखें। बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली है, श्रेष्ठ अवसर। जो इसका फायदा उठाना जान ले वही महान बुद्धिमान। दिव्य बुद्धिमान कहा था ना कल, शायद बाबा ने, कल या परसों। तो हम सभी को दिव्य बुद्धि प्राप्त है, इसका फायदा उठाएं कि बाबा से सब कुछ कैसे लिया जाए। चिंतन ले जाना साथ में भट्टी से, बाबा से सब कुछ कैसे लिया जाए। सब कुछ में क्या क्या है? नहीं, सब कुछ कहने से काम नहीं चलेगा, तो मैं कह दिया, आप क्या कहेंगे? और बोलो। जो जो उसके पास है, देखो वो प्यार का सागर, वो ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान, वो परम सद्गुरु, वरदान देने वाला, वो शांति का सागर, सुखों का सागर, ये सब उससे मिलेगा ना। अब वो शांति का सागर है, उसकी शांति उसके काम आती है क्या? उसको तो शांति की जरूरत नहीं। वो शांति का सागर है हमारे लिए। हम उससे शांति लेकर संसार में शांति स्थापित करते हैं। तो उसके पास जो कुछ है वो हमारे लिए है। वरदान विशेष रूप से उससे प्राप्त करना है। परम सद्गुरु है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना मैं गरीब हूँ, गरीबों की ओर थोड़ा ही बाबा देखता है। सबसे ज़्यादा गरीबों की ओर ही देखता है। मैं तो बिना पढ़ी लिखी हूँ, मुझे दिख रही माताएं ये बैठी है, बहुत खुश हो रही है। मैं तो बिना पढ़ी लिखी हूँ, बाबा तो बुद्धिमानों को याद करता है। भाई ये देख रहा हूँ ना मैं इसका चेहरा, कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी तो ये है। किसने पढ़ाया? तो सबसे बड़ी एजुकेशन तो बाबा के बच्चों के पास है ना। इसलिए ऐसे ऐसे छोटे संकल्प करके अपनी खुशी को, अपने स्वमान को डिगाना नहीं है। हम ही सबसे श्रेष्ठ बुद्धिवान हैं। बुद्धिवानों ने बुद्धि हमें दी है। बज गए 9:30। अच्छा, तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे और भट्टी से जैसे आए थे वैसे नहीं जाएंगे। भट्टी में पढ़ के वैसे थोड़ा ही जाते हैं। ओम शांति।